तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन देखेंगे। पिछली जो क्लासेस हुई थी उसमें हमने देखा था रूट वर्ड से वोकेब देखी थी। देखिए आजकल क्या होता है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो या तो ग्रामर से आते हैं या वोकेब से ही आते हैं। ठीक है, या तो आधा पोर्शन वो ग्रामर से बनाएगा और आधा वोकेब से बनाएगा। जैसे एसएससी सीजीएल की मैं प्री की बात करूँ तो 50 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से लगभग 25 के समथिंग किसी ग्रामर से आते हैं, बाकी जो 25 क्वेश्चन आते हैं वो वोकेब से आते हैं। तो वोकेब के लिए आपको वोकेब याद होगी तभी आप क्या कर पाओगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर पाओगे, तभी आप वन वर्ड कर पाओगे, तभी आप कॉम्प्रीहेंशन कर पाओगे, तभी आप क्लोज टेस्ट कर पाओगे। तो उसी के लिए हम आज आपके लिए वोकेब की क्लास लेकर आए हैं, जहां पर हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखेंगे। ये ओनली सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं है, इससे आपकी वोकेब भी तैयार होगी, वन वर्ड भी आप यहां से ले सकते हैं। इसके अलावा हमने रूट वर्ड से वोकेब देखी है, तो वो भी क्लास आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला जो वर्ड है हमारा वो कौन सा है, अक्लेम है। देखिए अक्लेम मीन्स क्या होता है, टू प्राइज। टू प्राइज मीन्स प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा करना, यानी किसी की प्रशंसा करने को हम क्या बोलेंगे, अक्लेम करना होता, अक्लेम करना बोलेंगे। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा अक्लेम का, वो कौन कौन से होंगे, टू हेल यानी किसी की हेल करना, किसी की सराहना करना, किसी की प्रशंसा करना को भी हम क्या बोलते हैं, टू हेल बोलते हैं। टू सल्यूट मीन्स भी क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, किसी का अभिवादन करना। तो ये भी क्या होगा, इसका सिनोनिम्स हो गया। अगला जो हमारा वर्ड है वो एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स, अगला जो हमारा एंटोनिम्स है वो कौन सा है, टू सलेंडर। टू सलेंडर मीन्स क्या होता है, सलेंडर मीन्स होता है किसी को बदनाम करना, बदनाम करना किसी को। तो सिलेंडर मीन्स क्या होगा, किसी को बदनाम करना, किसी को कलंकित करना को हम क्या बोलेंगे, टू सिलेंडर। अगर जो हमारा इसका एंटोनिम्स है एक्लेम का, वो है टू रिडिकल। रिडिकल मीन्स किसी का मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना, उपहास उड़ाना किसी का या मजाक उड़ाना को हम क्या बोलेंगे, टू रिडिकल। अगर जो हमारा वर्ड है वो टू डिफेम है। डिफेम मीन्स क्या होता है, किसी को बदनाम करना, यानी किसी को बदनाम करने को हम क्या बोलेंगे, डिफेम करना बोलेंगे। तो देखिए सेंटेंस देखते हैं, ही रिसीव्ड ग्रेट एक्लेम फॉर डिस्कवरिंग पोलियो वैक्सीन। यानी ही रिसीव्ड ग्रेट एक्लेम, यानी उसे बहुत ज्यादा क्या मिली, आप सराहना मिली, किसके लिए, डिस्कवरी करने के लिए, पोलियो वैक्सीन की मतलब खोज करने के लिए उसको बहुत ही ज्यादा प्रशंसा मिली, सराहना मिली उसको। किसको, जो भी साइंटिस्ट ने किया था पोलियो वैक्सीन की खोज, उसको काफी क्या मिली, अक्लेम मिली डिस्कवरिंग करने के लिए, पोलियो वैक्सीन के लिए। तो अक्लेम मीन्स क्या होता है, प्राइज करना, किसी की सराहना करना, किसी की। तो देखिए अगला जो हमारा वर्ड है वो अमास है। अमास मीन्स क्या होता है, टू कलेक्ट। कलेक्ट मीन्स क्या होता है, जमा करना, किसी चीज को जमा करना को हम क्या बोलेंगे, अमास करना बोलेंगे। यानी किसी चीज को जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना। तो देखिए इसके सिनोनिम्स कौन कौन से होंगे, इसके सिनोनिम्स की अगर बात हो, टुगेदर। टुगेदर मीन्स भी क्या होता है, किसी चीज को जमा करना, किसी को इकट्ठा करना, एकत्रित करना किसी चीज को। टू एक्यूमुलेट भी मीन्स होता है जमा करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना। तो ये भी क्या होगा, इसका अमास का क्या होगा, सिनोनिम्स हो गया। तो देखिए एंटोनिम्स की अगर हम बात करूं तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, टू लूज। टू लूज मीन्स देखिए सिनोनिम्स क्या होगा, जमा करना। लूज मीन्स क्या होता है, किसी को छोड़ देना, यानी उसको जमा नहीं करना, उसको हम क्या बोलेंगे, टू लूज। या फिर क्या होगा, इसका एंटोनिम्स हो गया टू स्केटर। स्केटर मीन्स देखिए सपोज किसी वस्तु का एक ऐसे एक कोई वस्तु पड़ी हुई है इकट्ठा, यानी कलेक्टिव किसी चीज की मतलब एक चीज मात्रा है। जैसे सपोज कीजिए आपके घर में साल्ट है, साल्ट पड़ा हुआ है ऐसे, अगर उस साल्ट को आप इधर उधर कर दो, स्केटर मतलब उसको इत्र बित्र कर देना, इधर उधर उसको बिखेर देने को हम क्या बोलेंगे, टू स्केटर करना बोलेंगे। तो वो क्या होगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। यानी जमा, इस सिनोनिम्स क्या होगा, जमा करना। स्केटर मीन्स की तितर बितर कर देना, उसको जमा को, इकट्ठी कोई चीज इकट्ठी है उसको इधर उधर कर देना को क्या बोलेंगे, टू स्केटर। ये क्या होगा, इसका एंटोनिम्स हो गया। देखिए वाक्य में किस तरह से इसका यूज होगा अमास्ड का, वो देखते हैं। ही अमास्ड ऑयल एज ए रिजल्ट ऑफ ऑयल स्ट्राइक। यानी वो कह रहा है कि उसने ऑयल को जमा कर लिया, क्योंकि ऑयल स्ट्राइक के कारण उसने क्या किया, ऑयल को जमा कर लिया। तो अमास्ड मीन्स क्या होता है, जमा करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक हमने दो वर्ड्स देखे हैं, अक्लेम देखा है, ठीक है, अक्लेम का हमने सिनोनिम्स देखा है, कौन कौन सा, टू प्राइज, टू हेल, टू सल्यूट। इसका अक्लेम का हमने एंटोनिम्स क्या क्या देखा है, अक्लेम का एंटोनिम्स हमने देखा टू स्लेंडर, टू डिफेम, टू रिडिकुल। ठीक है, अमास देखा है, अगला वर्ड हमने अमास मीन्स किसी चीज को गैदर करना, इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना। उसका एंटोनिम्स हमने देखा टू स्केटर करना। ठीक है, तो हमने अभी तक दो वर्ड देखे, चलो चलिए आगे और कुछ वर्ड देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अगला जो हमारा वर्ड है वो है
सुपरसीलियस, सुपरसीलियस, सुपरसीलियस मीन्स क्या होता है? हार्टी होता है, हार्टी। हार्टी मीन्स घमंडी, घमंडी, घमंडी को क्या हम बोलेंगे? हार्टी बोलेंगे, सुपरसीलियस बोलेंगे। तो देखिए इसके सिनोनिम्स कौन कौन से होंगे। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा डिसडेनफुल। डिसडेन, देखिए डिसडेन के बारे में मैंने आपको बताया था। डिसडेन मीन्स घृणा होता है, डिसडेनफुल मीन्स घृणास्पद हो गया। तो फिर इसका अर्थ क्या होगा? घृणास्पद। हार्टी मीन्स हो गया घमंडी, ये भी इसका सिनोनिम्स हो गया। हार्टी मीन्स क्या होगा? घमंडी। और एरोगेंट मीन्स भी क्या होता है? घमंडी होता है। तो ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर इसके एंटोनिम्स की मैं बात करूं तो हम्बल हो जाएगा, यानी जो घमंडी होगा उसका अपोजिट क्या होगा? हम्बल ही होगा। यानी जो अहंकारी होगा, जो घमंडी होगा, वो कैसा होना चाहिए? एंटोनिम्स में कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए। तो हम्बल मीन्स क्या होगा? विनम्र। मीक भी क्या होता है? विनम्र होता है। और डोसाइल भी क्या होता है? विनम्र होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? सारे इसके एंटोनिम्स हो गए। अगर सेंटेंस में देखिए कैसे यूज होगा सुपरसीलियस, देखिए आई डू नॉट लाइक योर सुपरसीलियस एटीट्यूड टुवर्ड्स पोर पीपुल, यानी वो बोला कि मुझे तुम्हारा सुपरसीलियस एटीट्यूड पसंद नहीं है गरीब व्यक्तियों के प्रति, यानी गरीब लोगों की। और आपका जो सुपरसीलियस एटीट्यूड है, जो घमंडी एटीट्यूड है आपका, वो मुझे पसंद नहीं है। तो सुपरसीलियस मीन्स क्या हो गया? एरोगेंट, हार्टी या फिर घमंडी। देखिए जो अगला हमारा जो वर्ड है वो ट्राइट है। ट्राइट मीन्स क्या होता है? ओवर यूज्ड। देखिए कोई भी चीज अगर ओवर यूज हो जाती है, ठीक है, तो वो हमें कैसे लगने लग जाती है? वो चीज वो हमें घटिया चीज लगने लग जाती है, वो हमें बेकार चीज लगने लग जाती है। यानी कोई भी चीज अगर ओवर यूज हो जाएगी तो वो हमें घटिया लगेगी, बेकार लगेगी। तो वही हो गया ट्रीट मीन्स घिसा पीटा, घिसा पीटा या बेकार। ठीक है, तो ट्राइट मीन्स क्या होता है? ओवर यूज, घिसा पीटा, बेकार। तो इसका सिनोनिम्स देखें तो देखिए कॉमन प्लेस हो जाएगा, यानी हम गए तो बार बार मुझे उसी स्थान पर ले जाता है, यानी वो क्या हो गया? उब गया है उस चीज से। ठीक है, तो वही क्या हो गया? ट्रीट होता है, वही ट्राइट होता है। तो इसका क्या होगा? सिनोनिम्स हो गया कॉमन प्लेस। हेकनियार्ड मीन्स होता है घटिया, यानी कोई चीज घटिया होती है, बेकार होती है, जिससे हम उब जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? हेकनियार्ड बोलेंगे। यानी हेकनियार्ड मीन्स क्या हो गया? घटिया हो गया, घटिया या फिर बेकार। थ्रीड बियर मीन्स क्या होता है? घिसा पीटा, घिसा पीटा, यानी वही हो गया मीन्स जिससे हम उब जाते हैं। एक चीज को सपोज करिए अपने हम बोलते हैं डेली है कि दाल ही दाल बनती है, मीन्स हम क्या हो गए? उसके थ्रीड बियर हो गए, उससे उब गए हैं, तो वो क्या होता है? थ्रीड बियर होता है, घिसा पीटा होता है। एंटोनिम्स की मैं अगर बात करूँ तो ये अनयूजुअल। ठीक है, अनयूजुअल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका? एंटोनिम्स। अनयूजुअल मीन्स असामान्य। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अगला जो हमारा वर्ड है वो पगनेसियस है। पगनेसियस, पगनेसियस मीन्स क्या होता है? कॉम्बेटिव। कॉम्बेटिव मीन्स वो होता है झगड़ालू, झगड़ालू, यानी ऐसा व्यक्ति जो हमेशा झगड़ने का मौका ढूंढता है, वो कैसा होता है? पगनेसियस होता है, वो कॉम्बेटिव होता है, वो झगड़ालू होता है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स की मैं अगर बात करूं, सिनोनिम्स देखिए इसका बेलिकोज होता है। बेलिकोज मीन्स भी क्या होता है? झगड़ालू होता है, झगड़ालू या फिर लड़ाका भी बोल सकते हैं इसको, लड़ाका। ठीक है, तो ये काम होता है सिर्फ झगड़ना, जाके लड़ना, वो कैसे होते हैं? बेलिकोज होते हैं। कंटेंटियस मीन्स भी क्या होता है? झगड़ालू, जो व्यक्ति झगड़ने का कार्य करता है, जो लड़ाका होता है, जो लड़ने का कार्य करता है हमेशा, वो क्या होता है? कंटेंटियस होता है, वही क्वालसम होता है, यानी क्वालसम मीन्स भी क्या होता है? झगड़ालू। तो पगनेसियस के जो सिनोनिम्स हो गए वो कौन कौन से हो गए? कॉम्बेटिव हो गया, बेलिकोज हो गया, कंटेंटियस हो गया, क्वालसम हो गया। अगर इसके एंटोनिम्स की मैं बात करूं तो एंटोनिम्स कौन कौन से होंगे इसके? पीसफुल होगा एक तो, पीसफुल मीन्स देखिए जो व्यक्ति झगड़ालू होगा उसका वो अपोजिट कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए, तो इसका पीसफुल यानी शांत हो गया। क्वाइट भी शांत, काम भी शांत, क्या हो गए? सारे इसके एंटोनिम्स हो गए। देखिए सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये? देयर आर मेनी पगनेसियस पंक्स एट द हाई स्कूल दैट बुली अदर स्टूडेंट्स। बुली मीन्स क्या होता है? परेशान करना किसी को, यानी तंग करना किसी को, तंग करना, या फिर आप बोल सकते हो परेशान करना किसी को। यानी देयर आर मेनी पगनेसियस पंक्स एट द हाई स्कूल, यानी बहुत से हाई स्कूल के अंदर बहुत से ऐसे शरारती झगड़ालू लड़के हैं जो क्या करते हैं? अदर लोग, दूसरे स्टूडेंट होते हैं, उनको वो तंग करते हैं, परेशान करते हैं उनको। ठीक है, तो पगनेसियस मीन्स क्या होगा? झगड़ालू या लड़ने वाले
ठीक है। अगला जो हमारा वर्ड है वो ऑब्डूरेट है, ऑब्डूरेट, ठीक है। मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीमली स्टबबोर्न, स्टबबोर्न मीन्स होता है जिद्दी, जिद्दी, यानी ऑब्डूरेट मीन्स क्या होता है, जिद्दी। देखिए स्टबबोर्न क्या होता है, जिद्दी। देखिए जो एक तो लोग ऐसे होते हैं कि भाई सपोज कीजिए उसने किसी बच्चे ने अपने पेरेंट्स से पेन मंगाया, ठीक है, फादर है वो पेन लेके नहीं आए शाम को, तो कुछ वो नाराज हो जाते हैं, लेकिन फिर उनको मनाने पर वो क्या करते हैं, मान जाते हैं, तो वो कैसे होते हैं, स्टब बोन होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो बोलते हैं कि पेन आएगा तभी मैं खाना खाऊंगा, वरना खाना नहीं खाऊंगा मैं। मीन वो एक्सट्रीमली स्टब बोन है, जब तक पेन नहीं आएगा वो खाना नहीं खाएगा वो। तो वो क्या होते हैं, वो ऑब्डुरेट होते हैं, यानी जरूर से ज्यादा जो जिद्दी होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्डुरेट, यानी एक्सट्रीमली स्टबबर्न। तो अगर सिनोनिम्स की इसकी बात करूं, देखिए इनफ्लेक्सिबल, यानी वो फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता भाई, उसको पेन चाहिए तो पेन चाहिए ही। फ्लेक्सिबल मीन्स क्या होता है, लचीला। इनफ्लेक्सिबल मीन्स वो कठोर, यानी उसको किसी तरह से लचीला नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्या होगा, कठोर। इनएक्जोरेबल मीन्स भी क्या होता है, कठोर होना, कठोर होना, निर्दयी होना, ठीक है। वो निर्दयी हो गया कि उसके फादर को वापस जाना पड़ेगा, इतना परेशान होना पड़ेगा, नाइट का समय है लेकिन उसको पेन चाहिए ही, वो इनएक्जोरेबल है, उसको चाहिए तो चाहिए, तो क्या होता है, कठोर या निर्दयी। ऐसे ही एडमेंट भी क्या होता है, अटल, अटल है, उसको चाहिए तो चाहिए, वो नहीं चेंज होगा, उसको चाहिएगा तभी वो खाना खाएगा, तो एडमेंट भी क्या हो गया, अटल हो गया। तो ये सारे क्या हो गए, ऑब्डुरेट के सिनोनिम्स हो गए, इन फ्लेक्सिबल, इन एक्जोरेबल और एडमेंट। अगर इसके एंटोनिम्स की मैं बात करूं तो देखिए ट्रैक्टेबल इसका क्या होगा, एंटोनिम्स होगा। ट्रैक्टेबल मीन्स होता है विनम्र, यानी जो व्यक्ति विनम्र होगा वो कैसा होगा, ट्रैक्टेबल होगा।